सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि बकरीद भी यूपी की सियासत के लिए बड़ा मसला बनता जा रहा है और इसे लेकर मुस्लिम नेता बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं, जिनमें बकरीद की नमाज अता करने की इजाजत देने जैसा मसला था। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के दफ्तर से निकले आदेश ने साफ कर दिया है कि बकरीद का त्योहार अब घरों में ही मनाया जाएगा। बकरीद को लेकर कई दिनों से माहौल बनाने की चल रही कोशिश में कई तरह के बयान आए, सियासत को गरमाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस के फरमान से साफ हो गया है कि इस मसले पर सियासत नहीं सलीका चलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की तरफ से जारी किए गए निर्देश के बाद अब जिलों के कप्तान पर व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा है। इसके लिए पुलिस अफसरों को कई कदम उठाने होंगे। डीजीपी दफ्तर की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक सामूहिक नमाज रोकने और त्योहार घर पर मनाने के लिए धर्मगुरुओं से मदद मांगे। पुलिस गाड़ियों से मुनादी करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। एलआईयू और दूसरी सूचना एजेंसियों को सक्रिय किया जाए। कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले मसले पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पैनी नजर रखी जाए। अफवाहों पर फौरन कार्रवाई करते हुए इन्हें खारिज कर कार्रवाई की जाए। इसमें सोशल मीडिया पर बारीक निगाह और धर्मगुरुओं की मदद का मसला बेहद अहम है, क्योंकि धार्मिक भावनाओं के अनुरूप सही गलत समझाने का जिम्मा इन्हीं लोगों पर ज्यादा है। हालांकि सरकार समझा रही है, लेकिन फर्क कितना पड़ेगा ये अलग बात है। बकरीद को लेकर आपने जो कुर्बानी के बारे में पूछा, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और हम भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते आप सबसे, अपने मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील भी करेंगे कि जिस तरह से आपने ईद के दौरान अपने घरों में नमाज अदा की है, बकरीद के दौरान भी हम सबको अपने घरों में रहकर ही इबादत करनी है और कहीं भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, ना कोई सामूहिक तरीके से कोई आयोजन करना है, क्योंकि कोरोना बहुत बुरी तरीके से इस वक्त पूरे देश में और प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए, इंसानी जानों को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। सरकार का कहना इसलिए भी अहम है कि ये दौर कोरोना का है, जिसमें सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना को कुछ और बताकर इसे सियासी और मजहब के फसाद में खींचना कितना जायज है, ये आपको तय करना है, क्योंकि सियासी नुमाइंदगी करने वाले तो बयान दे ही रहे हैं। जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, देखिए कोरोना का अगर कोई बीमारी है तो अभी तक ना हमारे मुल्क में ना दूसरे किसी मुल्क में, वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई भी दवा तजवीज़ नहीं हो सकी, कोई वैक्सीन नहीं बन सका। तो हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह की तरफ से हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, खताएँ हुई हैं, पर सज़ा तो वही दे, वो तो देखता हर चीज़ को, वो हर चीज़ सज़ा दे सकता है, देता है, तो उसकी अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब है हमारे पास। उनके इस बयान पर हंगामा छिड़ा है और भाजपा की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। ये पूछना चाहिए उस कौन रहमान है, उससे ये पूछना चाहिए कि आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। अभी आपने देखा होगा, चाहे वैष्णो धाम हो, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, सब धाम बंद है और वहाँ अगर कोई दर्शन करने भी जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वो करा जाता है। और ये मिस्टर रहमान को ये शायद भूल गए हैं कि उनके खाला की सरकार नहीं है, ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी, जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अनलॉक के बाद यह सच है कि धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार ने फैसले में बदलाव करते हुए धार्मिक संस्थानों को खोल दिया है। उसके बाद से बकरीद को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। उससे कहीं न कहीं पुलिस और सरकार की चुनौतियां बढ़ने वाली थी, जिसे लेकर अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और सियासत की धार भी कुंद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।